गदरपुर के मुख्य मार्ग पर गड्ढे भरने के दौरान मामूली कहासुनी के दौरान दो पक्ष में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पास के लोगों ने भाजपा विधायक के प्रतिनिधि और भाजपा नेता पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना से गुस्साए भाजपाइयों ने सैकड़ों की संख्या में थाने के बाहर मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए। एसएसपी के आश्वासन के बाद भाजपाई धरने से उठे। दरअसल मामला भाजपा नेता सचिन बत्रा मुख्य बाजार में सड़क पर हुए गड्ढे को भरवा रहे थे। इसी दौरान पत्थर कोई निवासी दूसरे समुदाय के दो युवक तेज गति से बाइक लेकर निकले। बाइक सचिन बत्रा से लगते लगते बची सचिन को उनको डांट लगा दी और गाड़ी देखकर चलाने की नसीहत दी। इस पर बाइक सवार युवकों की सचिन से बहस हो गई। भाजपा नेता और पूर्व व्यापार मंडल महामंत्री मनीष कुटेला भी मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव करने लगे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि राजेश गुम्बर लड़ाई झगड़े को शांत कराने की कोशिश की, पर दो युवकों ने उन्हीं पर वार करते हुए उन्हें घायल कर दिया। घटना पाकर भाजपाई एकत्र होकर थाने के मुख्य मार्ग NH 74 पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा गदरपुर के बाजार भी बंद करा दिए गए, जिसकी सूचना पाकर रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा एवं गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे मौके पर पहुंच। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ TC के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। और ना किसी को रहने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। माननीय शिव अरोड़ा जी के नेतृत्व में हिंदू हित की बात करेगा, वही यहाँ पर राज करेगा, ये ऐलान है। तो सर, जिस प्रकार से जो है हिस्ट्री सीटर की बात कही जा रही है, जिन्होंने हमला किया है, पहले भी जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी को जो है बंधक बनाकर जो है मारपीट का मामला सामने आया था और उन्होंने भी जो है इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है थाने में बैठ करके और किसी तरीके से जो है अभी तक जो है साल भर हो गया और अभी तक इतने बड़े कांड में की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी इन लोगों की। तो आज जो है किस प्रकार से कार्रवाई की मांग करेंगे? आज हम वर्तमान वाले मामले पे यहाँ बैठे हुए हैं, जो दुस्साहसिक घटना इन्होंने की है। उसके साथ के कई सारे लोग हमारे जिले के उपाध्यक्ष और समाज सेवी भी हैं, राजेश कुमार गुम्बर जी, मिन्नी जी, वो सड़क का काम करा रहे थे PWD का, क्योंकि वहां पर जाम लग गया था, वहां पर एक्सीडेंट हो रहे थे। उस काम के बीच में पहले ये अशफाक और इसके साथी गुंडे, अशफाक सरताज और उनके साथ के गुंडे, वो आके पहले व्यवधान डालते हैं, काम करने से रोकते हैं। जब वहां कहासुनी होती है, कहासुनी के बाद धमकी देकर वो जाते हैं और फिर वहां से पूरा गैंग बनाकर हथियारों के साथ वहां पर आते हैं। आने के बाद वो उन पर हमला करते हैं, हमला जानलेवा हमला करते हैं। इस तरीके का हमला करते हैं जिससे बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचती है। निश्चित रूप से अशफाक सरताज और दिलशाद जैसे लोगों की ये बहुत बड़ा दुस्साहस था कि शाम को 5:30 बजे सरे बाजार आके राजेश कुमार गुम्बर जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देना। इस बात की गंभीरता को देखते हुए पूरे गदरपुर में, पूरे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है कि वर्ग विशेष के लोग किस प्रकार से उन्होंने आके आक्रमण किया। उनके दुस्साहस को लेकर आक्रोश है, उस मानसिकता को लेकर आक्रोश है जिस मानसिकता के आधार पर इनकी इतनी हिम्मत हो गई। तो यहाँ आक्रोश के कारण से गदरपुर की जनता यहाँ पर इकट्ठी थी। निश्चित रूप से यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक अरविंद पांडे जी भी यहाँ आ गए थे, मैं भी आ गया था, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे जी। हमारी मांग क्या यहाँ पर इस पूरे उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है। कप्तान साहब के नेतृत्व में जो कार्रवाई की जानी चाहिए, जो हमारी अपेक्षा थी, उसके हिसाब से उन्होंने आश्वस्त किया है। क्योंकि हमारा मानना ये कोई इंडिविजुअल झगड़ा नहीं, ये एक गैंग की मानसिकता, क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले भी इस प्रकार के अपराध कई सारे वो कर चुके हैं। तो पुलिस ने आश्वस्त किया है कि उसका विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई की जाएगी। 307 का मुकदमा है, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा है, साथ ही साथ गैंगस्टर की कार्रवाई है, उनके जमीन की कुर्की है और अवैध संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की है उसे भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। इस प्रकार की कठोर कार्रवाई का पुलिस के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है और हमारी शीर्ष नेतृत्व से भी बात हुई है। निश्चित रूप से हम संदेश देना चाहते हैं कि अब यहाँ जो सरकार है
वो पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, बाबा आदित्यनाथ योगी के लोगों की सरकार है। इसलिए ऐसे मनोवृत्ति वाले लोगों को निश्चित रूप से पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाएगा, आगे उनकी हिम्मत नहीं। और अपराधी किसी का नहीं होता, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। और जिन कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है वो हमारे बहुत निकटतम लोग हैं, और अपराधी भी कोई हमारे निकट का भी क्यों ना हो, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का भी हो। हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने के लिए नहीं है, अराजकता फैलाने के लिए नहीं है। हमें पुलिस पर भरोसा है। हमारे कप्तान ने इसको बहुत गंभीरता से विषय को लिया है, और जो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, मैं अपनी तरफ से यहाँ क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं पुलिस कप्तान का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे नहीं, किसी पे भी ऐसा हमला किसी कीमत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसके लिए पुलिस बैठी है, और जो अपराधी हैं उनको अपराधियों जैसा ही उनका स्वरूप, उनके साथ सलूक किया जाएगा, किसी कीमत को उनको बख्शा नहीं जाएगा। शाम को 5:30 और 6 बजे के बीच में गदरपुर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री मिन्नी जी हैं, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ मतलब क्या बोलते हैं धराधर वेपन्स के साथ मारपीट का सूचना आई। तो ये बड़ा बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और संवेदनशील विषय है। तत्काल हमारा थाना का पुलिस ने वहाँ पे चले गए और 2 लोगों को तत्काल अरेस्टिंग कर दिया गया। उसके बाद एक और आदमी को अरेस्टिंग कर दिया गया है। कुल मिला के 3 लोगों को अरेस्टिंग कर दिया गया है। मामले की इम्पोर्टेंस में इतना बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही सीरियसनेस से काम हमने लिया है। बहुत ही संगीन धाराओं में 307, 353, 332 और भी अन्य मतलब हार्श धाराओं में, बहुत ही स्ट्रिक्ट धाराओं में हम इनको FIR तत्काल पंजीकृत किया जा रहा है। इसके बाद जो है ऑलरेडी दबिश जारी है। हमने CO को निर्देश दिया गया है, SP को निर्देश दिया गया मैंने अभी कि मात्र इतने में कार्रवाई नहीं रुकेगी, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई से पहले उनके क्रिमिनल हिस्ट्री भापी जाएगी, और उसके बाद गलत तरीके से जिसने भी ये संपत्ति अगर उन्होंने बनाया है तो आर्थिक दिशा में भी हम इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई करके जो भी उसके पश्चात की कार्रवाइयाँ हैं संपत्ति संबंधित, वो सब कार्रवाइयों को भी अमल में लाएंगे। जबकि सबसे पहले अभी जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तार और पकड़ दकड़ और कानून के मतलब सलाखों के पीछे भेजने वाली बातें हम उस पर करेंगे। थैंक यू।